आप बोलो। नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ, नांदेड़ से। हाँ हाँ। तो मुझे ये जानना था कि अभी तो हमने पूरा हमारा जन्म जी लिया है और आपके सेवा में अब है अभी, तो हमारे मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, ये सवाल है मेरा। हमारे क्या मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद क्या होगा वो अभी जानना है हमको। हाँ जानना है। अच्छा, क्या है फिर वापस आएंगे, मन में क्या क्या रखे जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं तो जन्म आएगा फिर से। ठीक है धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। मृत्यु के बाद फिर जन्म, जन्म के बाद फिर मृत्यु। इसीलिए अभी जन्म मिला है, इसी जन्म में मन को खाली करके तृप्त करके जाना है। ठीक है, जैसे राग द्वेष रहा गया वैसे होने लगे फिर। हाँ बोलो। जय गुरुदेव गुरुजी। मैं डॉक्टर स्नेहल वैद्य जयसिंहपुर से हूँ। मुझे बहुत अभी कृतज्ञता महसूस कर रही हूँ कि आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है और आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और मुझे जल्द से जल्द टीचर बनना है। मैं जॉब करती हूँ तो थोड़ा सेवा करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें और मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं जल्दी से जल्द टीचर बनूं। 22 में वीटीपी किया है, अभी तक टीचर नहीं बने हैं और आपके कृपा ठीक है से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। हाँ, माइक इनको दे देना। अब हमारे सारे टीचर लोग आ गए, ये लोग पूछेंगे प्रश्न कुछ हो तो। हाँ हाँ बोलो भाई, और कौन? वहां देना माइक उनको, खड़े हैं उधर जो ब्लू नीला शर्ट, टोपी उनके बाजू में, पहले नीला शर्ट पहने ना उनको, या हरा शर्ट, हरा हरा शर्ट, उसके बाद वो टोपी पहने उनको पास जाएगा। हाँ जय गुरुदेव जी। हाँ बोलिए। मेरा नाम वसंत जादव है। मैं एक्स आर्मी पर्सन हूँ सर, और मैं आई एम आल्सो ए कारगिल वॉरियर एंड आई एम, और मैं फॉरेस्ट से भी फॉरेस्ट रेंजर बन के रिटायर हुआ 6 साल पहले। मुझे गुरुजी ऐसा लगता है कि आपके जो प्रिंसिपल जो है वो मैं सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आर्मी में भी था तब भी जो आपके जो प्रिंसिपल है कि आदमी को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जो काम हम करते हैं वो 100% करना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे आर्मी के मेस में लिखा रहता है गुरुजी कि वेस्टेज ऑफ फूड क्राइम अगेंस्ट नेशन। यहाँ मैं आश्रम में भी वही चीज़ देखता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता रहता है कि हमारी आपकी काफ़ी सालों से बॉन्डिंग है। आज मुझे ये पूछना है कि जैसे कोई खिलाड़ी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता है, स्टेट लेवल खेलता है, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल खेलता है, आदमी के जीवन में ऐसे क्या है कि आगे आगे जाए? मुझे ऐसा डर लगता है कि आगे आगे क्या है, मतलब हमेशा एक डर रहता है, मैं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ ध्यान कर रहे हो तो भाई कैसा लग रहा है बताओ? ध्यान करने से तो शांति मिलती है युवती शांति मिली ना? जी। सिर्फ शांति ही मिल रही कि आनंद भी आ रहा है? आनंद भी आता है सर। आनंद आ रहा है ना? तू मेरा घर। बस आनंद में रहना, यही तो है। जब आनंद में रहते हैं तब ये प्रश्न नहीं उठता और आगे क्या है ना? सर और आगे यदि आता भी है तो हम औरों की सेवा करो, वो तो आप कर ही रहते थे। कर रहे सर। बस अभी उनको देना। हम दोनों गुरुजी, मेरी मिसेज भी, हम लोग कोर्स किया है संस्कार धाम का। हम उसको आपसे मिलने की बहुत तड़प थी, मेरी यही इच्छा था कि आप उससे बात कर दीजिए। अच्छा हाँ बोलो। जय गुरुदेव। मैं बोल नहीं सकती सर।
बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना। वो बोल नहीं पा रही गुरुजी। वो सही काफी है। हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर से भी पूछ रही है, गुरुजियों को पूछ रही है कि आप मुझे गुरुजी से मिलना है। तो हमारे ठीक था। भैया है वो बोले आपके अंदर तड़प होनी चाहिए तभी आप गुरुजी से मिल पाएंगे। इसलिए आज मैंने जोर करके पूछ लिया, अभी वो बोल नहीं पा रही गुरुजी। ठीक है, इनको देना, बाजू में बैठे वो ठीक। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बहुत देर से। गुरुजी दंडवत प्रणाम। आई लव यू। हाँ बोलो। गुरुजी मेरा नाम संजय जोशी है, हाँ. मी परभणी से हूँ. मराठीत बोलतो गुरुजी. हाँ बोलो. माझं नाव संजय जोशी आहे, मी परभणीहून आलोय. मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगला 2017 पासून मी कोर्स केले. त्यानंतर मला कंटिन्युएशन राहिलं नाही. प्रश्न प्रश्न पूछा, बाकी सब हमारे हमको पता गुरुजी, है. हाँ. इतना है, अब भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है. उसमें पर- परभणी में एक है. उसमें हाँ. भारत देश में अपने 12 ज्योतिर्लिंग है, पर अपना 13वां जो ज्योतिर्लिंग है, आपकी जन्म तिथि भी 13 तारीख को है. वो 13वां ज्योतिर्लिंग मुझे बेंगलोर में दिखता है. आई लव यू गुरुजी. हाँ बोलो. गुरुदेव, जब हम 10th में जाते हैं तब एक सोसाइटल और पेरेंटल प्रेशर होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे तुम्हें क्या करना है. बट इज इट ओके टू नॉट हैव अ प्लान? नहीं, प्लान तो बनाओ, बट इट्स ओके टू चेंज इट समटाइम लेटर इफ इट डजंट वर्क. इनको दे देना. गुरुदेव जी, हाँ. नहीं नहीं, इधर सामने आ जाओ, सामने. ये वो लड़की है ना इधर खड़ी, उनको दो. उसके बाद इधर आएगा, हमारे सामने आ जाएगा उसको. हाँ? हाँ बोलो. जय गुरुदेव. गुरुदेव, मेरा नाम श्रेया है और मैं महाराष्ट्र से हूँ. तो मेरा क्वेश्चन यह है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं. फिर हम उनको अपना मन की बात बताते हैं, तो हम उनको क्लोज समझते हैं पर वो हमें क्लोज नहीं समझते. कोई वो बात हमें इग्नोर करते हैं. चलो जाने दो उनको, इतना ही है, छोटा मन है समझ के लात मार के आगे निकलो. इस लेडी को दे देना. हाँ बोला. जय गुरुदेव. हाँ. गुरुदेव, मेरा नाम रानी चंदेल है और मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आई हूँ और मेरे साथ में हम 250 लोग नांदेड़ से आए हैं. मेरा आपसे ये 2 क्वेश्चन है. पहला है कि आध्यात्म और संसार दोनों में बैलेंस कैसे करें, और जो अभी मौन साधना शुरू है तो उसमें हम विचारों को कैसे कंट्रोल करें. अच्छा, मौन शुरू हो गया. आज से शुरू होगा. आज से शुरू होगा ना. आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़े, अपने आप होएगा. ठीक है, बैलेंस सब हो जाएगा. अब ये माइक यहाँ भेज देना, इधर भेज देना, इधर बोलो. तुम बोलो. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम गुरुदेव. हाँ. पंढरपुर से आए. हाँ. एक पांडुरंग का शेला है और हार लाए हम सांगोला टीम से. हाँ, उनको दे दीजिए कि मैं ले लूँगा. जय गुरुदेव. थैंक यू गुरुदेव. हार ले लूँगा और जीत तो आपकी होगी. हाँ ठीक है, इनको माइक इधर दे देना. वो माइक लेके आना भाई. हाँ. उनको देना पीछे. जय गुरुदेव. हाँ बोलिए. राम राम तुम्हाला. हाँ मेरा एक सवाल है गुरुजी आपसे. पूछो. अभी जो बेमौसमी बारिश हो रही है, किसानों ने अभी फसल निकाली है, नया अनाज बोने के पहले उसको उपजाना पड़ता है. अभी जो बारिश हो रही है, सब किसान महाराष्ट्र के सफ़र हो रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा ब्लेसिंग दे सकते हैं. और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो शादी में हम लोग अभी जाते हैं, तो बहुत बार मैं अभी मेरा 27वां सालगिरह है परसों, तो मैं हमेशा देखता हूँ हर बोलता है वो सावधान सावधान सावधान. तो ये सावधान क्या है और किसके लिए है ये?
हाँ, एक ऐसी कहानी है, ऐसे ही एक शादी में बहुत से सब लोग सावधान सुलगना सावधान बोलते रहे। तुम्हारे जैसे शादी करने से पहले एक दूल्हा ने बाजू वाले पंडित से पूछा, ये सावधान क्यों बोलते हैं? अरे भाई, तुम बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हो, इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो करके बोले। देखो, जिसको तुम गले में बांधने जा रहे हो वो तुमको ऐसे बांध के रोंद के रख लेगी करके। तब ये सच्ची घटना है। तब वो लड़का वहीं से वहीं भाग चला पड़ा। बाकी सब लोग सावधान बोलते रहे, वो लड़का भाग ही गया शादी से। ये एक घटना ऐसी हुई है। और बाकी लोगों ने उस पंडित को, जिसने उनको उसका मतलब समझाया, उनको पकड़ के पीटा। लड़की वालों ने कि तुमने क्या बोल दिया उसको, क्यों भाग गया करके। ऐसे सावधान बरताओ जीवन में, हर कदम सावधानी से लेना, जागरूकता से लेना, होश बढ़ा रहे तुम्हारा, ये कहते हैं। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। बोलो। जय गुरुदेव सर. हाँ सर मी मराठीत बोलतो. मी सचिन गौरशेटे फ्रॉम अंबेजोगाई. ठीक है सर मी गुरुदेव मी मराठीमध्येच बोलतो. हाँ मी बोला. सचिन गौरशेटे. मी बीड जिल्हा अंबेजोगाईवरून आलोय. हाँ. माझा प्रश्न नाहीये, माझी एक मागणी आहे, विनंती आहे तुम्हाला. मागच्या काही वर्षाखाली तुम्ही अंबेजोगाईला आपला एक सत्संग आणि आपला प्रोग्राम झालेला होता. त्यावेळेस आमच्या मागल्या पिढीने किंवा आम्ही लहान होतो त्यावेळेस आम्ही सगळ्यांनी दर्शन घेतलं. पण आम्हाला सगळ्यांना बँगलोरला येणं होत नाही. तर आमची अशी एक विनंती होती कि आपण एक वेळेस आमच्या अंबेजोगाईला येऊन. बीड आओगे करके बोल रहे हैं. मैं बीड आया हुआ हूँ बहुत पहले, तुम्हारा पैदा होने से पहले शायद आ गया हूँ. अंबेजोगाई में आए थे. अंबेजोगाई में आए थे. आए थे ना. हाँ, आए थे. अब मैं छोटा था. अब इसके बाद छोटा था तुम, पैदा हो चुका है. अब इसके बाद हमारी विनंती है कि आप आओ और हमारे अगले जनरेशन को भी आपका दर्शन और सेवा करने का मौका मिलेगा. देखो आजकल क्या, ये यूट्यूब ये सब जगह मिलता है और मैं मराठी में बोल सकूं उसमें, मेरा मराठी का भी चलता है, तो मेरा मराठी का है ना, वो सबको वहाँ सुनाओ. ठीक है, बुला के सब सत्संग करो. ठीक है. माझं नाव शालिनी बावणे आहे. मी महाराष्ट्र अमरावतीवरून आलेली आहे. अपन कोई भी काम करो तो 100% दे के करो और अपन अपने माता पिता से भी 100% दे के प्यार करते हैं. किसी वजह से वो अगर रुष्ट हो जाए अपने से तो उन्हें किस तरह मनाएं? उनको कैसे मनाएं, इस सोचते रहना, कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा. ठीक है. गुरुदेव, हाँ मुझे आपका आशीष चाहिए. नांदेड़ में मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि बहुत से लोग परेशान हैं तो हर जगह हैप्पीनेस पॉइंट खुलने चाहिए. तो मेरी भी ये मनीषा है कि मैं अपने घर में एक हैप्पीनेस पॉइंट खोलूं और ये काम मेरा जल्द से जल्द हो, इसलिए आप मुझे आशीष दीजिए गुरुजी. ठीक है ठीक है ठीक. वो पीछे लेडी को देना, पीछे वो लेडी को पहले देना. तुम्हारे पीछे वो लेडी ना, हाँ उनको दो पहले. प्रणाम गुरुजी. हाँ मैं लातूर महाराष्ट्र से आई हूँ, लातूर से आई हूँ और मैं एडवोकेट हूँ.
और अभी 65 ईयर्स मतलब रिटायर्ड अभी हूँ। तो गुरुजी, और राजनीति में भी मैं काम कर रही हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे विचार के लिए इतने लोग आते हैं, मतलब लोगों को अच्छे विचार बहुत पसंद है, और आपके जैसे गुरु के आशीर्वाद सबको है। फिर भी हमारे समाज में अभी राजनीति में या हमारे डेमोक्रेसी में चल रहा है कि पानी जैसा पैसा बहाते हैं इलेक्शंस में, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर। और सर गुरुजी, और कि समझ रहे हैं, बहुत सारी समस्या है। अच्छा है, महिला एडवोकेट की बहुत आवश्यकता है। आप खड़े रहो, हाँ ठीक है। इनको दे देना, मैं इनको दे दूँ। हाँ Guruji, you once said that you are love, like we are love. You don't have to seek it out, you don't have to chase it out. But something in my life has happened that I have felt absence of it. And I have felt absence of myself, and most of all, I have felt absence of you. Why is it, Guruji? It's okay. Is it there now? No, but physically you It's are not here. there now. Yeah, sometimes you feel that emptiness creeping in life, but never mind. You know, जब when a dark cloud comes in the sky, you don't mind. They will come and they move away. Okay? Thank you, ठीक है। Guruji. हाँ, बस अब यहाँ सामने टीचर्स के पास बहुत प्रश्न आए। अच्छा ठीक है, बोलो। माइक मिल गया तो बोलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। हाँ कसे आहात तुम्ही? कैसे हो आप? हाँ मेरा एक सवाल है, जीवन का उद्देश्य क्या? पकड़ो, ऐसा पकड़ा। अच्छा ठीक है, उनको दे देना, बाजू वाले को दे देना। हाँ बोलो। गुरुजी प्रणाम। अनुपम पाठक। हम लोग आपके लिए बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम लोगों के टीचर संयम वन बहुत अच्छा कोर्स ले रहे हैं, और संयम वन से इतना गहरा ध्यान का अनुभव आ रहा है, और आज आपने दर्शन दिया उसमें बहुत ज़्यादा एक लेवल पे पहुंच गए। तो मेरे को ये पूछना है कि भ्रांति और सच में क्या फ़र्क है? अगर हम लोग भगवान का राम राम ऐसा जप करते हैं तो हमको सच में राम दिखेंगे क्या संयम में? क्योंकि मेरी ये विश है, और आपके कृपा से कुछ लेवल तक आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मेडिटेशन से ही आदमी की एक स्तर ऊपर बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। अब बाकी सब लोग बैठ जाइए। अब क्या है, यहाँ पर प्रश्न आया दूर से, पीछे से। हाँ, वैशंपायन जी पूछेंगे, बैठ जाना। हेलो चेक। हाँ गुरुदेव, आप कहते हैं सब में दिव्यता को देखें, अपने आसपास सब कुछ दिव्य है, लेकिन कभी को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो राक्षस जैसे है। तो उनमें कैसे हम दिव्यता को देख सकते हैं? देखो, कोई राक्षस दिखता है तो दिव्यता देखने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जरा राक्षस से दूर रहना। ठीक है, मान लो दूर नहीं रह पाते तो दुर्गा देवी को बुला लेना, दुर्गा माँ है वो, इनको देखभाल तुम कर लो बोलना। ठीक है, अपने आप राक्षसों से बच के रहना भाई। ठीक है, गले लगाने मत जाना। गुरुदेव, आर्ट ऑफ लिविंग में काफी बार यह बात आती है कि पूर्णतः समर्पण कीजिए अपने आप को। पूर्ण समर्पण का मतलब क्या होता है? देखो जब समर्पण करते हैं हमको पूर्णता लगती है। समर्पण से ही तो पूर्णता की अनुभव होती है। ये पूर्ण समर्पण का मतलब भी यही है, तुम पूर्णता का अनुभव करो और कुछ बचा के मत रख, खाली हो जाओ। यही है। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मांगने जैसा कुछ नहीं है,
आपने जो दिया है बहुत सारा दिया है। 2002 से मैं आपकी चरणों में हूँ और मेरी हैसियत से कई गुना ज़्यादा आपने मुझे दिया है। मैं मुंबई से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस में होते हुए भी बहुत सारा काम आपकी कृपा से मुझसे हुआ है। अब मेरी प्रार्थना है कि 5 साल से रिटायर हूँ और आगे का जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा काम आपकी सेवा, आप जो दिखाए गए मार्ग है उस पर और अधिक से अधिक कुछ करने चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद और साथ मुझे चाहिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव, समाज में रहते हुए क्या 100% हिंसा अहिंसा का पालन कर सकते हैं? खास करके जब मैं यहाँ से घर पे जाऊँगा तो मुझे बहुत हिंसा के ख्याल आएंगे। देखो, हिंसा के ख्याल आते ही हमें उसका प्रतिपक्ष सोचना पड़ेगा। हिंसा के ख्याल आता है जाके किसी का गला घोट लो, फिर क्या करेगा? कर लोगे ऐसे तो फिर जेल जाना पड़ेगा। इस डरते, इस भय से फिर तुम नहीं करोगे। हाँ, हिंसा करोगे तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा ये देखना तो पड़ेगा ना। हाँ, प्रतिफल के भय से तो बहुत लोग नहीं करते हैं। और यदि मन तनाव से मुक्त हो जाता है, मन विशाल हो जाता है, तब हिंसा का ख्याल आता ही नहीं, अपने आप हट जाता है। आता भी अपने आप हट जाता। गुरुदेव, गुरु के सानिध्य से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती है, लेकिन आपके साथ ज्यादा समय बिताने का रास्ता क्या है ये कोई नहीं बताता। आंख बंद करके बैठ जाओ, जहां भी बैठो मैं वहीं हूं आपके साथ। गुरुदेव, इतने उटपटांग प्रश्न के आप उत्तर इतने आसानी से कैसे दे देते हो? ये कला मुझे भी मिल जाए तो घर में बहुत काम आएगी। प्रश्न चाहे जितने उटपटांग हो, हम तो सीधे होते हैं ना। जब हम सीधे होते हैं सीधे ही उत्तर मिलते हैं फिर उसमें। थैंक यू गुरुदेव, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। जय गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए क्या हमें ज्योतिषी के पास जाना चाहिए? ज्योतिष में जाओगे या कालज्ञानी बताएंगे तुम्हें? कालज्ञानी के पास जाओ, बैठो, ऐसे जानना हो तो। हाँ, बोलो। नहीं, वहां आ जाएगा तुम्हारे पास एक माइक आ जाएगा। बोलो। जय गुरुदेव। हाँ, मैं 15 साल से 20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ। बहुत खुद अपने आप को आध्यात्मिक समझता हूँ और आपको देख के कभी रोना आता है। कोई गरीब हो उसके लिए भी रोना आता है, देश के लिए भी रोना आता है और ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए। लेकिन लाइफ में जब मैं अपने रोजमर्रा के काम में जब गुस्सा आता है तो मुंह से गाली निकल जाती है, तब ऐसा लगता है कि मेरा ये अध्यात्म वगैरह मेरा सब ढोंग है। मेरे को अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता कि मैं भक्त हूं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? ये पुरानी आदत है ना गाली देने का। मर छोड़ो, वो थोड़ी देर आता है चला जाता है, कोई बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है ना। फिर हाँ। बस फिर एक भस्त्रिका करके फिर ध्यान में बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, आत्मग्लानि नहीं करना, ठीक है। हाँ, क्या बात। हाँ,
जय गुरुदेव गुरुदेव। प्रेम की तो चाहत है लेकिन धोखे से डरता हूं, क्या करूं? रोड्स में चलना चाहते हैं मगर एक्सीडेंट से डरते हैं। क्या करें? घर से निकलना है, सड़क पे जाना है, हो सकता है कभी कभार हो जाता है एक्सीडेंट, मगर वो एक्सीडेंट्स की डर से कोई घर से ही नहीं निकले तो क्या बोलोगे तुम? अरे धीरज रखो, तुम अपना संकल्प रखो, कौन हमेशा तुम्हें धोखा थोड़ी ना कोई दे पाएगा। जो तुमको मिलता है वो तुम्हारे कर्म से मिला है, ऐसा समझो, आगे बढ़ो। हाँ बोलो भाई, क्या है तुम्हारा? जय गुरुदेव गुरुजी। बोलो बोलो। हाँ, हम पुण्य आश्रम से आए हैं। जो जैसे सबको पता है कि महाराष्ट्र में सारे संतों की पालकी निकलती है, तो महाराष्ट्र से हम सब भक्तों की इच्छा है कि गुरुदेव के नाम की भी पालकी निकले। तो हमने गुरुदेव के पादुका लेके पुण्य आश्रम से पंढरपुर आश्रम पंढरपुर तक, विठल मंदिर तक 23 जून से 7 जुलाई तक पालकी निकाली है गुरुदेव के नाम की। तो बस आपके आशीर्वाद चाहिए। जय गुरुदेव। सुनो, पालकी क्यों निकला उन दिनों में, ये सोचो। मूल आज तुम लोग ज्ञान की बात लेके चलो, सिर्फ पादुका लेके चलने से कोई मतलब नहीं है। भजन कीर्तन ज्ञान ध्यान ये गांव गांव में इसको पहुंचाओ। हर गांव में जाके नवचेतना शिविर कराओ, वहाँ लोगों को राम ध्यान कराओ। ये सब करोगे तो सच में बात होगी। ठीक है, एक और प्रश्न, बाकी तो सब बाद में, बैठ जाओ। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में अगर विश्वास टूट जाए तो क्या करे? विश्वास टूट जाए तो क्या करें? बहुत अनुभवी लोग हैं, उनसे पूछो भाई। वो सही जवाब तुम्हें दे पाएंगे। और ढूंढते ढूंढते तुम सबका अनुभव पूछते पूछते तुम खुद ही बूढ़े हो जाओगे। फिर तुम अपना अनुभव दूसरों को बता सकोगे। तब तक सब्र तो करना, सब्र करते रहना। ठीक है, अब तो भजन करते हैं, चलो।